धराली में छठे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो चुका है। 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। पोकलैंड मशीन से मलबे को हटाने का काम फुल स्पीड से किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के साथ साथ सेना के जवान भी ग्राउंड पर एक्टिव मोड में हैं। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और हीट सेंसर वाले रेस्क्यू रडार से मलबे में दबे लोगों की जिंदगी तलाशी जारी है। लोगों को खोजने के काम पर सेना और एनडीआरएफ के स्निफिंग डॉग्स को भी लगाया गया है। लगातार आपको बता दें, मलबे के बीच से जिंदगी को ढूंढने के लिए रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। धराली में अभी भी 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। वो फिलहाल किस हाल में हैं, कितनों की इस वक्त सांसें चल रही हैं। धराली में जिस जगह तबाही का सैलाब आया, वहां भी क्या मंजर है। इंडिया टीवी की टीम 24 घंटे पैदल चलकर जब तबाही के एपिसेंटर पर पहुंची, वहां उसने क्या देखा। ग्राउंड जीरो की एक एक तस्वीर, एक एक डिटेल आप देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। ये उत्तरकाशी के धराली की सबसे नई तस्वीरें हैं। वही धराली जहां 5 अगस्त की दोपहर करीब 2 बजे सैलाब आया, अपने साथ मलबा लाया, जिसने 34 सेकंड में ही गांव के 50 से ज्यादा घरों को तबाह कर दिया। धराली गांव के बाजार, मकान और होटल के साथ साथ इंसान भी बह गए। फ्लैश फ्लड का अटैक इतना तेज था कि जगह जगह पहाड़ टूटे हुए हैं। देवदार के ऊंचे पेड़ों के बीच मलबे का अंबार नजर आ रहा है। 5 अगस्त को आई तबाही के बाद धराली में हर तरफ बर्बादी का मंजर है। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया है कि ये बादल फटने से हुआ या फिर ग्लेशियर लेक फटने से ये सैलाब नीचे की तरफ आया। इस हादसे में अब तक 5 से ज्यादा लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। धराली में कितने लोग बचे, कितने लोग 30 फीट के मलबे के नीचे दबे, कितनों को बचाया जा चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है, ऑपरेशन जिंदगी में क्या क्या परेशानी आ रही है। इंडियन आर्मी के जवान कैसे बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबी जिंदगियों की तलाश कर रहे हैं। खतरनाक रास्तों से 40 किलोमीटर पैदल सफर करते हुए इंडिया टीवी की टीम जब धराली पहुंची तो ग्राउंड जीरो पर क्या देखा। धराली पहुंचने के लिए 18 घंटे के इस पैदल सफर में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि इस वक्त धराली में कितने मुश्किल हालात हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से फ्लैश फ्लड वाले पूरे एरिया का सर्च किया जा रहा है। सेना के सीनियर अफसरों की टीम मौके पर मौजूद है, जहां से फ्लैश फ्लड की शुरुआत हुई और जहां तक तबाही हुई है, उस पूरे इलाके के चप्पे चप्पे को चेक किया जा रहा है। उत्तरकाशी समेत उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से वहां पहुंचना बेहद मुश्किल हो रहा है। इंडिया टीवी की टीम आपको ग्राउंड जीरो की एक्यूरेट रिपोर्ट देने के लिए कठिन रास्तों से चलकर वहां पहुंच चुकी है। यहाँ की तस्वीरें डराने वाली है। पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील नजर आ रहा है। चारों तरफ फ्लैश फ्लड से हुई तबाही नजर आ रही है। धराली की पुरानी तस्वीरें अगर याद हो तो दिखता था एक खूबसूरत धराली, जहां फिल्में शूट की जाती थी, लोग घूमने आते थे, हफ्तों यहाँ रहते थे। लेकिन इस आपदा के बाद धराली पहचान में नहीं आ पा रहा है। ये वो पुल है जिसके नीचे एक खूबसूरत नीले रंग की भागीरथी नदी बहती थी कलकल करते हुए, लेकिन अब ये मिट्टी का पानी इस नदी के नीचे बह रहा है। जिस पुल में इस समय हम मौजूद है, ये भागीरथी नदी से लगभग 40-50 फीट ऊपर था, लेकिन अब ये केवल 5 से 6 फुट ऊपर बचा है। ये पुल सीधा जमीन से जा मिला है। और तस्वीरें देखिए आप तबाही की, उस सैलाब की जो ऊपर से आया 2 पहाड़ियों के बीच से और पूरे धराली को अपने साथ बहा ले गया। केवल अब कुछ घर बचे हैं जहां कुछ लोग जिंदा हैं। लगभग 40 से 50 होटल जो है वो अब इस मलबे के नीचे हैं। कल्प केदार मंदिर कहाँ है ये पता नहीं चल पा रहा है। एक हफ्ते पहले तक जो धराली
कस्बा गुलजार हुआ करता था वो 34 सेकंड के अंदर मलबे में बदल गया। धराली कस्बे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे बादल फटा और 2 बार का सैलाब पूरे धराली को अपने साथ मलबे में ले गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है तबाही किस कदर मची और घर जो है वो अब कैसे मलबे में जा बसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम किया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें देख के पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पे इससे पहले कोई गांव हुआ करता था, सेब के बगीचे हुए करते थे, राजमा यहाँ उगाई जाती थी, एक पूरा बाजार था, कई लोग यहाँ रहते थे, बड़े बड़े होटल थे जिन्हें ऊपर से पानी आया खीर गंगा में और अपने साथ बहा ले गया। धराली के अलावा 5 तारीख को हर्षिल में भी विध्वंस हुआ था। बादल फटने से गंगोत्री हाईवे से लगा हर्षिल का आर्मी कैंप मलबे की चपेट में आ गया था। उत्तरकाशी से हर्षिल 18 घंटे का सफर तय करने के बाद इंडिया टीवी की टीम हर्षिल आर्मी बेस कैंप पहुंच चुकी है, जहां पे बादल फटा था और बादल फटने के बाद जो मलबा आया वो अपने साथ आर्मी बेस कैंप का एक बड़ा हिस्सा, आर्मी बेस कैंप का हेलीपैड अपने साथ मलबे में ले गया। इस समय आर्मी बेस कैंप में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्नाइपर डॉग्स को बुलाया गया है, हाथ से खुदाई की जा रही है क्योंकि 20 से 30 फुट का मलबा यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये पहले एक सड़क होती थी जो हर्षिल से गंगोत्री जाती थी, लेकिन यहाँ पे अब आपको सिर्फ मलबा और पानी की धार नजर आएगी, जिस वजह से सड़क मार्ग अभी भी खुल नहीं पाया है धराली के लिए। और जो सर्च ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसमें मुश्किलें आ रही हैं। कोशिश है इस 20 से 25 फुट के मलबे को हटाना और मलबे के नीचे जो दबा है उसे ढूंढना। धराली जाने वाले रास्ते में जगह जगह सड़कें और पुल टूटे हैं, जिन्हें बीआरओ की टीम तेजी के साथ बनाने में जुटी है। रोड और सड़क टूटने की वजह से हर्षिल से लोगों को निकालने में मुश्किल आ रही है। यही वजह है कि अभी भी हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में सेना और सिविल हेलीकॉप्टर से 200 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है। धराली में ऑपरेशन जिंदगी 5वें दिन भी जारी है। इस समय हम हर्षिल हेलीपैड में मौजूद हैं, जहां सेना ने कमान संभाली हुई है। 3 चरणों में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है। लोगों को ढूंढा जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोगों को इवैक्यूएट कराया जा रहा है। लॉजिस्टिक भी सेना के विमानों से हर्षिल और धराली पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि धराली और हर्षिल सड़क मार्ग से अभी भी डिस्कनेक्ट है। वो लोग जो अभी फंसे हुए हैं उन्हें ढूंढा जा रहा है। कुछ टूरिस्ट अभी भी गायब है, कुछ नेपाली लोग अभी भी गायब है, जिनको ढूंढने के लिए युद्ध स्तर पे इस समय ऑपरेशन जिंदगी चल रही है। मेरे पीछे आप Mi-17 देख रहे हैं, जो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से उड़ा और उत्तरकाशी के हर्षिल में आया। ऐसे ही उत्तरकाशी और देहरादून के जॉलीग्रांट से हर्षिल के लिए एयर पैसेज बनाया गया है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जिंदगी के तहत चलाया जा रहा है। धराली में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के साथ साथ सेना के जवान भी ग्राउंड पर एक्टिव मोड में है। रेस्क्यू टीम जान हथेली पर लेकर लोगों को बचाने का काम कर रही है। इस समय हम धराली में मौजूद हैं, जहां मैं खड़ी हूं। यहाँ पे एक सुंदर बाजार हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे सब कुछ मलबा है। बाजार मलबे के नीचे है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि ये आंकड़ा है कि 100 से ज्यादा लोग अभी भी मिसिंग हैं। उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एडवांस मशीन यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम लाई है। जीपीआर की मदद से इस मलबे के नीचे ढूंढा जाएगा कि क्या नीचे ऑब्जेक्ट है, क्या नीचे डेड बॉडी है, कोई फंसा हुआ है, ये इंडिकेशन देगा। ऐसी एडवांस मशीन्स अब यहाँ पे रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में इस्तेमाल की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, बीआरओ, सेना लगातार 24 घंटे दिन में सर्च ऑपरेशन को, ऑपरेशन जिंदगी को जारी किए हुए है। धराली में लापता यानी मलबे में दबे लोगों की तलाश में इंडियन आर्मी के जवान चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं।
बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबी जिंदगियों को खोज रहे हैं और इसी काम में सेना के स्निफिंग डॉग्स भी लगे हैं। इस समय धराली में मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे हाथ से खुदाई की जा रही है। 40 से 50 फुट मलबा है जिसे हटाना है और नीचे जो घर है, होटल है, उन्हें ढूंढना है। उनके नीचे कुछ लोग अब जो लापता हैं, उनकी लाशें हो सकती है, इसलिए यहाँ पे आप देखिए स्नाइपर डॉग्स जो है उनकी मदद ली जा रही है। डॉग्स जहाँ पे इशारा कर रहे हैं वहीं पे एनडीआरएफ की टीम खोदना शुरू कर रही है। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है जिसे 24 घंटे चलाया जा रहा है क्योंकि अब आपदा को आए 6 दिन हो चुके हैं। सेना के स्निफिंग डॉग्स कई किलोमीटर दूर से ही चीजों की गंध सूंघ लेते हैं और खतरे को भी भाप लेते हैं। ऐसे में धराली रेस्क्यू ऑपरेशन में इनका रोल बेहद अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 30 से 40 फीट मलबे में कितने लोग और कहां दबे हैं किसी को कुछ नहीं पता। ये स्निफिंग डॉग्स आमतौर पर 5 से 6 फीट गहराई में दबी किसी चीज या फिर डेड बॉडी को आसानी से सूंघ लेते हैं, यानी जो शव मलबे में ज्यादा गहराई तक नहीं दबे हैं, स्निफिंग डॉग्स आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। धराली में 100 से 150 के बीच लोग लापता हैं। वो कहां हैं, किस हालात में हैं, कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एक एक घर की तलाशी ली जा रही है। ये एक 80 साल की बुजुर्ग महिला है जिन्हें रेस्क्यू टीम ने भारी मशक्कत के बाद बचाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। धराली में जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तब तक उन परिवारों की उम्मीदें जिंदा हैं जिनके अपने मलबे में दबे हैं। उम्मीदें अब सिर्फ आखिरी बार चेहरा देखने की हैं, जो धीरे धीरे धूमिल होती जा रही हैं। लापता सैनिकों और नागरिकों की तलाश के लिए 5 हाईली ट्रेन्ड स्निफिंग डॉग्स के अलावा ड्रोन, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और हीट सेंसर वाले रेस्क्यू रडार की मदद ली जा रही है। धराली में जेसीबी से मलबों को हटाने का काम भी चल रहा है। हीट सेंसर वाले रेस्क्यू रडार से मलबे में दबे लोगों की हीट और मूवमेंट का पता लगाने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये सेंसर सिर्फ जिंदा लोगों को पता लगाने में सक्षम होते हैं। जमीन के 15 से 20 फीट नीचे तक ये हीट, ब्रीदिंग, हार्ट बीट और बाकी तरह की मूवमेंट को सेंस कर लेते हैं। आर्मी, स्टेट गवर्नमेंट और बाकी अदर एजेंसीज जितनी हैं यहाँ पे 5 तारीख से लगातार काम कर रही हैं रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए। अभी आज के दिन में हमारा फोकस है जो लोग गांव के दब गए हैं, इसमें जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसमें उनको खोजने की। आपके पीछे भी आप देख रहे हैं कि रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है और डॉग्स और डिगिंग पार्टीज जहां पे रडार और डॉग इंडिकेट करते हैं वहां पे खोद के उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है जो कि ज़मीन में दबे हुए कोई इंसान हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई मेटल पार्ट हो उसको पहचानता है और इसकी मदद से हमें एक अंदाज़ा मिलता है कि हम कहाँ पे अपना रेस्क्यू का एफर्ट फोकस करें ताकि अगर कोई दबाव उसे जल्दी जल्दी निकाला जा सके। हालांकि अब धराली में किसी के जिंदा होने के चांस लगभग खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन जिंदगी बचाने की जंग की कोशिश में कोई कमी नहीं है। हीट सेंसर वाले रेस्क्यू रडार के अलावा एडवांस पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल से मलबे में दबे लोगों को सर्च किया जा रहा है। एडवांस पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम डेड बॉडी का भी पता लगा सकता है। ये जमीन के नीचे एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव भेजता है जिससे मिट्टी, पत्थर, हड्डी और अन्य धातुओं की पहचान रंगों के जरिए की जाती है। इस तकनीक से 20 से 30 फीट नीचे तक दबी चीजों की पहचान की जा सकती है। आज इस एरिया में जब जवान लगे हैं तो हमने जीपीआर मंगाया है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार दैट इज, तो उससे देखते हैं वो नीचे तक जाता है तो हमें उम्मीद है ये प्रोबेबल एरिया है। अपने गांव वालों के साथ और जो उनके नियरर डियरर हैं और जो वीडियोस हैं आपने भी देखे होंगे तो उनको कोरिलेट करके हमने एक थोड़ा सा सस्पेक्टेड एरिया उसको हमने किया हुआ है और इसी प्रकार हमने साइट्स भी बांटी हुई हैं। साइट है, साइट जो जीपीआर मशीन है ये कितनी फीट नीचे तक स्कैन कर पाती है? ये देखिए, चूंकि आप देख रहे हैं स्लसी है, पानी आ रहा है लगातार, अगर ये सॉलिड फॉर्म में हो तो
ये 40 मीटर अंदर तक जो है पेनिट्रेट कर सकता है। बट वी आर होपफुल यहाँ पे 40 मीटर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 10 मीटर तक भी अगर चला जाएगा तो वी कुड बी सक्सीड इन दैट। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उम्मीद का दामन छूट रहा है।